आज चर्चा का दूसरा दिन है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी सिलेबस और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर, और एक दो आंसर लिख के देखे थे कि प्रभावी उत्तर किस तरह का हो सकता है और प्रेजेंटेशन को बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। आज हम चर्चा करेंगे इस पाठ्यक्रम के 5वीं टॉपिक की, जो कि प्राथमिक उपचार और पुनर्वास है। जैसा कि प्राथमिक उपचार आप छोटी से छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो और आपने सारी चीज़ें सुनी हुई है। इसमें कुछ विशेष है नहीं, कुछ शब्द है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, और पुनर्वास थोड़ा सा एक नया सेगमेंट आपके लिए रहेगा, जो कि बहुत आसान है, एक रीडिंग में आपका काम हो जाएगा। हम चर्चा करते हैं प्राथमिक उपचार की। आखिर प्राथमिक उपचार होता क्या है? खेल मैदान के अंदर जब खिलाड़ी को या फिर कहीं भी किसी व्यक्ति को जब चोट लगती है, तब उसके नज़दीक जो कोई भी व्यक्ति होता है वो या तो प्रशिक्षित होगा या अप्रशिक्षित होगा, या वो ट्रेंड होगा या फिर वो कॉमन मैन होगा, बेशक डॉक्टर नहीं होगा। उसके पास में जो रिसोर्सेज होंगे उनके माध्यम के उनके माध्यम से जो ट्रीटमेंट करेगा उसको प्राथमिक उपचार कहा जाता है। प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित संसाधनों के माध्यम से दिया गया उपचार। इसका उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक उपचार का उद्देश्य हाथों हाथ किसी व्यक्ति को संभालना, उसको जो पेन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, उससे राहत देना, और जो संक्रमण इन्फेक्शन नहीं बढ़े इसके लिए जो कोई भी नज़दीकी व्यक्ति होगा वो कोशिश करेगा अपने स्तर पर, और कोशिश करेगा कि नज़दीकी अस्पताल तक उसको पहुंचाया जाए। प्राथमिक उपचार दो तरह का हो सकता है। अगर ज़्यादा गंभीर चोट नहीं है तो व्यक्ति खुद अपनी सहायता कर लेगा। अगर कोई गंभीर चोट है, सड़क पर अपन देखते हैं एक्सीडेंट में ऐसा होता है, तो दूसरे लोग भाग के उनके पास जाते हैं, कोशिश करते हैं उस वक्त उनसे जो ट्रीटमेंट होता है वो करने की, और यथाशीघ्र अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा सेगमेंट आता है फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में क्या चीज़ होती है वो आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ लिखी हुई है। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या होता है? खिलाड़ी को उस चोट से, उस दर्द से, या फिर ऐसी कोई जानलेवा चोट लग गई हो तो उसे बचाने का उपयुक्त प्रयास किया जाता है। चोटिल खिलाड़ी की तत्काल देखभाल की जाती है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए कोशिश की जाती है, उसको जीवन कैसे बचाया जाए इसके लिए कोशिश की जाती है, और उसको जो तत्काल दर्द हो रहा है उसे राहत दिलाने की कोशिश की जाती है, और उसे यथाशीघ्र अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये प्राथमिक उपचार का एक तरह से लक्ष्य कहा जा सकता है। होता क्या है, खेलते वक्त खेल के मैदान में चोट लग जाती है, एक्सीडेंट, दुर्घटना जैसी चीज़, वो अलग चीज़ होती है। बेसिकली हम स्पोर्ट्स और योगा वाला सेगमेंट देख रहे हैं, तो उसमें अपन देखेंगे चोट कितने प्रकार की होती है। तो चोट को मुख्यतः 3 प्रकार में विभक्त किया गया है, जिसमें त्वचा की चोटें हैं, मुलायम ऊतकों की चोटें हैं, और कठोर ऊतकों की चोटें हैं। मुलायम ऊतकों में आते हैं मसल्स, लिगमेंट और टेंडन। कठोर ऊतकों में आती है हड्डियाँ, बोन्स। अब चोट के अलग अलग प्रकार होते हैं, उन प्रकारों पर हम चर्चा करते हैं थोड़ी। त्वचा की चोटें, बड़ी चोटें जिनको कह सकते हैं, वो 4 कंसिडर की जाती है। रगड़ या छिलना, जहाँ पर त्वचा हड्डी के सबसे समीप है वहाँ पे जो चोट लगती है उसको रगड़ या छिलना कहते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को देखते हैं, वो चलते हैं, दौड़ते हैं, गिर जाते हैं, तब उनकी कौनी और घुटनों पे जो चोट आती है उसको रगड़ या छिलना बोलते हैं। और इसको एक टर्मिनोलॉजी दी जाती है स्ट्रॉबेरी चोट। इसमें खून का बहाव नहीं होता, ना के बराबर होता है। दूसरा स्तर आता है खरोंच का। धारदार वस्तु द्वारा, हम कभी ऐसे रास्ते पे जा रहे होते हैं जहाँ पे झाड़ियाँ होती है, अगर बाइक पे आप ट्रैवल कर रहे हो तो कांटे की वजह से हल्की सी खरोंच आ जाती है आपके हाथ पे या शरीर के किसी भी अंग पे। तो वो धारदार जो वस्तु होती है, जो कांटा होता है, हल्का सा आपके रक्त आ सकता है, उसको घाव भी बोला जाता है। फिर होता है चीरा। तेज़ धारदार वस्तु द्वारा, तेज़ धारदार वस्तु कौन सी हो सकती है? टूटा हुआ कांच, जैसे ग्राउंड में कांच अगर साफ़ सफाई नहीं हो तो फिर कांच हो सकता है, उससे जो चोट आती है उसको चीरा बोलते हैं। जो अंदर तक घाव करता है और शीरा और धमनियों को भी डैमेज करने की कैपेसिटी रखता है, उसको बोलते हैं चीरा। फिर होता है अगला गहरा घाव,
गहरे घाव में क्या होता है, किसी ठोस या नुकीली वस्तु द्वारा ग्राउंड में अगर रिपेयरिंग का या किसी तरह का कोई काम चल रहा है, फेंसिंग वेंसिंग इस टाइम का चल रहा है, तो अगर कीलें बिखर जाती है वहाँ, तो उस कील की वजह से जो चोट लगती है, जैसे बचपन में भागते दौड़ते अगर आप नंगे पाँव दौड़े और ग्रामीण परिवेश या पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, ताल्लुक़ रखते हो, तो कांटा लगने की वजह से जो घाव होता है उसको गहरा घाव कंसिडर किया गया यहाँ पे, और जहाँ खून बहता है। फिर माइनर चोट में कंसिडर किया जाता है ब्लिस्टर को, फफोला। बार बार अगर आप नए जूते लेके आते हो, कंफर्टेबल नहीं है, और उनको पहन के आप दौड़ने जाते हो, तो अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आपके फफोला होने की संभावना प्रबल हो जाती है। कैलेस, अपन बैठते हैं, एंकल जिनको बोलते हैं ना, जो कठोर हो जाती है स्किन, सख्त हो जाती है चमड़ी, उसको कैलस बोलते हैं। एक होता है एवल्सन, हड्डी से त्वचा अलग हो जाती है, पर वो त्वचा अलग हो जाती है हड्डी से, पर वो घाव कट या ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो एवल्सन वाला कंडीशन एवल्सन वाला होता है, जिसमें त्वचा का हड्डी से अलग हो जाना परंतु शरीर से फिर भी जुड़ी रहती है वो। एक होती है बुरसाइट्स। बुरसाइट्स में क्या होता है, बार बार घर्षण होने के कारण सीधे प्रहार से मांसपेशी में जलन होगी, दर्द होगा या सूजन होती है, उसको बुरसाइट्स बोलते हैं। तो ये छोटी चोट होगी। तो मेजर चोट में अगर आपको त्वचा की चोटों की बात की जाए तो रगड़ या छिलना, खरोंच, चीरा और गहरा घाव। अब बात करते हैं त्वचा की चोटों से बचाव कैसे किया जा सकता है एक प्लेयर के द्वारा। दो कैटेगरी देख सकते हैं हम, पॉइंट्स होंगे 7, 8, 10, उनको कैटेगराइज किया गया। अगर मैदान के दृष्टिकोण से देखें तो उचित खेल मैदान होना चाहिए, उचित साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, मैदान समतल होना चाहिए तो गिरने की संभावना कम होती है, और घास युक्त हो तो चोट लगने की संभावना और भी कम हो जाती है। खिलाड़ी के स्तर पर अगर देखा जाए तो सुरक्षात्मक उपकरण, उसके ग्लव्स, हेलमेट, जो भी चीज़ें नेसेसरी होती है वो पहने, एक्टिव रहे, सतर्क रहे, लापरवाही न बरतें, और खेल से पहले वार्म अप करें जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहे, और जो भी लिक्विड होता है लेने का, पानी वगैरह, तो उसका प्रयोग करें, और खेल नियमों का पालन करते हुए खेल को खेल की भावना से खेलें, तो त्वचा की चोट या किसी भी प्रकार की चोट से बचा जा सकता है। अब त्वचा की चोटों के लिए आवश्यक प्राथमिक उपचार क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो जिस अंग पे चोट लगी है उसको पानी और नमक के घोल से साफ़ किया जाना चाहिए। उसको साफ़ करने के बाद में अगर खून बह रहा है तो उस खून के बहाव को रोकने और सूजन और दर्द में राहत के लिए हम प्रयोग करते हैं बर्फ़ का। संक्रमण को रोकने के लिए डिटॉल से धोकर पट्टी, अगर किसी जंग लगी हुई वस्तु की चोट लगी है तो टिटनस का टीका, फिर उसको सुरक्षित चिकित्सक तक ले जाया जाना चाहिए। अब बात करते हैं, 3 कैटेगरी की बात की थी जिसमें त्वचा की चोटों की बात की हमने। दूसरी कैटेगरी मुलायम ऊतकों की चोटें, जिसमें एक होता है नील पड़ना। नील पड़ना क्या होता है, मांसपेशी में चोट लगती है, चोटग्रस्त भाग में खून का जमाव होता है, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, आपस में टकराने पर संभावना, खिलाड़ियों का आपस में टकराने की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें कोशिकाओं के टूटने की संभावना होती है, उसको बोलते हैं नील पड़ना। फिर आता है मोच, अस्थिबंधों की चोट, लिंगमेंट जो होते हैं उसके अंदर जो चोट आ जाती है उसकी वजह से सूजन सी आ जाती है, कई बार हम देखते हैं पैर में। कारण क्या होता है, प्लेयर्स वार्म अप नहीं करते हैं, सीधे ग्राउंड में उतर जाते हैं और उस दौरान इसकी संभावना प्रबल होती है। या फिर फुटबॉल के टाइम अपन देखते हैं कि प्लेयर तेज़ गति से भागता हुआ अपनी दिशा परिवर्तित करता है तो उस समय मोच की संभावना प्रबल हो जाती है। खिंचाव, मांसपेशियों की चोट है ये भी। कारण क्या, झटके के साथ अपन एकदम अधिक वेट उठाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप टेंडन टूटकर हड्डी से अलग हो जाता है। टेंडन क्या होता है इसके बारे में आपको खुद को गूगल करना है, और ऐसा लगे तो कमेंट करिएगा, डिस्कस करेंगे इस पे। कुछ अन्य चोटें हैं जिसमें हेमाटोमा, मांसपेशी ऐंठन। हेमाटोमा क्या होता है, जब मुलायम ऊतक जैसे मांसपेशी है, लिगामेंट है और टेंडन पर प्रहार होने से क्षतिग्रस्त होते हैं, टूट जाते हैं। इसमें रक्त का जमाव हो जाता है, रक्त इकट्ठा हो जाता है, इसे हेमाटाइट कहते हैं। ये होता है मुक्केबाजी के खेल में, बॉक्सिंग के टाइम में हम देखते हैं चेहरा एकदम कैसे हो जाता है प्लेयर का। मांसपेशी ऐंठन क्या होता है, मांसपेशी ऐंठन से सब गुजरे, आप में कोई नहीं वंचित रहा इससे। अगर आपने कभी भी दौड़ लगाई है तो होता क्या है, लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है जिसकी वजह से
रक्त संचरण नहीं होता पूरी तरह से मांसपेशियों में और मांसपेशियाँ हार्ड हो जाती है। ये अक्सर धावक के देखा जाता है। धावक मतलब रनर। एक होता है ग्रोइन पुल। ग्रोइन पुल में क्या होता है, जांघ की जो मांसपेशियाँ होती है, पेट की जो मांसपेशियाँ होती है, उनमें खिंचाव के कारण। टेंडनाइट्स क्या होता है, टेंडन के खींच जाने से टेंडन तंतुओं में सूजन आ जाती है, टेंडन में जलन होने लगती है, उसको टेंडनाइट्स कहते हैं। बेसिकली ये मुलायम ऊतकों से संबंधित थी। इसके लिए प्राथमिक उपचार क्या किया जाना चाहिए। इसका थोड़ा ध्यान रखिए कि अब जब चीज़ें लिखे, उपचार के संबंधित लिखे, तो ऐसी टर्म्स का प्रयोग करें जो थोड़ी आई कैची हो और जो थोड़ी चर्चा में रही हुई हो। जैसे प्राइस तकनीक है, प्राइस तकनीक को लिख के उसको एलोबरेट कीजिए आप 5 नंबर में अगर पूछ लिया जाए प्राइस तकनीक। प्राइस तकनीक में P स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन, जिसमें चोटिल को उचित सहारा देकर उसके पैर पे, उसके चोटिल स्थान पे ज़्यादा भार नहीं पड़े, इसका ध्यान रखते हुए। R स्टैंड्स फॉर रेस्ट, आराम। आइस, उस चोटिल स्थान को सूजन और दर्द में कमी के लिए बर्फ़ का सेक किया जाता है। कॉम्प्रेशन, हल्का दबाव, जहाँ पे स्ट्रेस हुआ है, जहाँ पे चोट आई है, मोच चाहिए, कोशिश की जाती है हल्के हाथ से उसको दबाया जाए ताकि थोड़ी राहत मिले। एलिवेशन, एलिवेशन क्या होता है, उठाना, ऊपर की ओर उठाना, अर्थात हृदय से उस अंग को ऊपर की ओर उठाया जाए ताकि रक्त का संचरण अच्छी तरीके से हो जाए, उसके दर्द में आराम मिले। जैसे खिलाड़ी सो रहा है, उसके पैर में चोट है तो उसके पैर को ऊपर बांध दिया जाता है, चोटिल अंग को हृदय से ऊपर। जैसे प्राइस है वैसे ही राइस है। आर रेस्ट का हो गया, आई आइस का हो गया, सी कंप्रेस का हो गया, ई एवलेट का हो गया। माइस, माइस में मोबिलाइजेशन है। मोबिलाइजेशन मतलब गतिशीलता। अगर कंधे में चोट लगी है तो कंधे से संबंधित हल्की एक्सरसाइज, जैसे हाथ को ऊपर नीचे आगे पीछे करवाने की कोशिश की जाती है, बर्फ़ से सेक किया जाता है, कंप्रेस हल्के मालिश और एलिवेट। अब कठोर ऊतकों की चोट की बात करें तो कठोर ऊतक में हड्डियों से संबंधित है, या तो हड्डी टूटेगी या हड्डी इधर उधर खिसकेगी। तो ये दो तरह की है, या तो हड्डी टूट जाती है या हड्डी विस्थापित हो जाती है। हड्डियों का टूटना कैसे होता है, इसको भी 3-4 तरह से देखा जा सकता है। एक तो साधारण अस्थिभंग, सामान्यतः हड्डी कैसे टूटती है उस तरह, बाहर का तो कोई घाव होता नहीं हड्डी टूटने में। दबाव के कारण जब स्ट्रेस होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है, तो हड्डी टूट जाती है, सिंपल सा। एक होता है विवर्त अस्थिभंग, एक होता है विवर्त अस्थिभंग। विवर्त अस्थिभंग को बोला जाता है संयुक्त अस्थिभंग या खुला अस्थिभंग। इसमें क्या होता है, हड्डी तो टूटती है, हड्डी टूटने के साथ साथ त्वचा पर भी घाव होता है, कई बार हड्डी टूट के बाहर आ जाती है। एक होता है जटिल अस्थिभंग। जटिल अस्थिभंग क्या होता है, हड्डी टूटती है और हड्डी टूटने के बाद में अगर दाएं बाएं शिरा धमनी तंत्रिका तंत्र को भी डैमेज करने की शक्ति रखती है। ये जनरली देखा जाता है लॉन्ग जंप, ऊंची कूद में। एक होता है बहुखंड अस्थिभंग, जैसा कि नाम से पता चलता है बहुखंड, बहु मतलब अधिक, खंड मतलब इससे। इसमें क्या होता है, खिलाड़ी की हड्डी 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है। ऐसा कहाँ देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है कार रेसिंग में। कार रेसिंग या एक्सीडेंट होते हैं, बहुत तीव्र गति में चल रही होती है और अनियंत्रित होने के बाद में जो एक्सीडेंट होता है उसके बाद में हड्डियों को चूर चूर होना निश्चित है। एक होता है कच्ची अस्थिभंग। कच्ची अस्थिभंग मतलब कच्ची, जिसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी बोलते हैं, ये होता है बच्चों में। इसको बोलते हैं मुलायम हड्डी का मुड़ जाना। जैसे ग्रीन स्टिक इसलिए बोलते हैं कि गीली लकड़ी को अपन पेड़ से तोड़ते हैं तो वो टूटने की बजाय मुड़ जाती है, थोड़ा टाइम के बाद टूटती, वैसे वैसे हड्डी टूटने के बजाय मुड़ जाती है। कुछ और भी है, मेजर तो यही है। कुछ और देखा जाए अन्य में तो एवोजन अस्थिभंग। एवोजन अस्थिभंग में क्या होता है, मांसपेशी के तीक्ष्ण संकुचन के कारण मांसपेशी एक खिंचाव के साथ संकुचित हो जाती है। इसमें हड्डी से जुड़ी टेंडन लिगामेंट तीव्र संकुचित होता है। ये होता है जिम्नास्ट के टाइम में और जूडो के खेल में। एक होता है मार्च अस्थिभंग, ये खिलाड़ियों के पैरों में या तो सेकंड या थर्ड फिंगर में देखा जाता है और ये त्वरित नहीं होता, 1-2 हफ्ते के टाइम के बाद होता है। एक होता है दबाव अस्थिभंग। इसमें क्या होता है कि हड्डियों की जितनी क्षमता होती है ना, उससे अधिक अगर वेट उठा लेते हो आप तो हड्डी टूटने की संभावना प्रबल हो जाती है और ये होता है वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में। एक होता है आघात अस्थिभंग। आघात अस्थिभंग में
हड्डियाँ टूटने के पश्चात उसके अंतिम सिरे एक दूसरे में धंस जाते हैं। जैसे ये हड्डी है, ये हड्डी टूटी, दूसरा हिस्सा इसका टूटा, ये घुस गया, इसको बोलते हैं आघात अस्थिभंग। तो ये कुछ दूसरे प्रकार थे। एक होता है हड्डियों का विस्थापन। हड्डियों के विस्थापन में विशेष कुछ नहीं, मूल स्थान से हट जाना। हड्डी कंधे की हड्डी है, हाथ की हड्डी है, ऊपर नीचे खिसक जाती है, जोड़ों की चोट होती है जिसमें मेजरली कंधे का विस्थापन है, घुटने की हड्डी का विस्थापन है, जबड़ा, बॉक्सिंग का टाइम। अब आता है इसका प्राथमिक उपचार क्या हो सकता है। अगर घाव खुला है, हड्डी टूटती है, अगर हड्डी टूट के बाहर आ गई, घाव खुला, तो उसको तुरंत पानी नमक घोल के साफ़ किया जाना चाहिए। फिर वही सेम बर्फ़ का प्रयोग, जिससे सूजन, दर्द, रक्त बहाव को नियंत्रित किया जाए। उचित दवा, पट्टी, उचित दवा लगाओ, पट्टी लगाओ और कसकर उस स्थान को बांध दो, ताकि कुछ भी मोमेंट हो उस मरीज़ के द्वारा तो उस हड्डी में और ज़्यादा विस्थापन नहीं हो, जिससे दर्द कम होगा। और कोशिश करें उस प्लेयर को शांत रखें और यथाशीघ्र चिकित्सक का परामर्श लें। अन्य तकनीक में देखा जाता है SALTAPS, SALTAPS, जिसमें सबसे पहले किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो स्टॉप द गेम को रोका जाएगा। आस्क द प्लेयर से पूछा जाएगा कहाँ चोट लगी है, किस तरह से लगी है। लुक फॉर द इंजरी, जहाँ चोट लगी उस स्थान को देखा जाएगा। टच द इंजरी, उस इंजरी को टच करके देखा जाएगा किस तरह की चोट है, कितना गहरा घाव है, कितना दर्द दे रहा है। ए स्टैंड फॉर एक्टिव मूवमेंट, तुरंत चेक किया जाएगा उसके मूवमेंट में। उसके बाद में पैसिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट और पैसिव मूवमेंट कौन सा, दोनों मूवमेंट को चेक किया जाएगा। उसके बाद में अगर लगेगा नॉर्मल है, खेल सकता, कंटिन्यू कर सकता है, तो स्टैंड अप एंड स्टार्ट द गेम। इस प्रकार रहता है प्राथमिक उपचार। और बाकी पुनर्वास की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। 17 मिनट ले चुका है वीडियो ऑलरेडी। थैंक यू।